हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आप ही की संस्कृति कक्षा में। आज हम देखेंगे कक्षा सप्तम का संस्कृत और आज का पाठ है अष्टादशः पाठः होलिकोत्सवः। होली का त्यौहार। तो होली का त्यौहार जो है सामान्यतः फरवरी मार्च के महीने में आता है। तो इसी के बारे में हम लोग यह जो आपके पाठ में है अष्टादश पाठ में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य प्रियः उत्सवः होलिकोत्सवः अस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रिय त्यौहार होली का त्यौहार है। जनाः उत्सवं श्रुत्वैव आनंदम अनुभवन्ति। लोग त्यौहार के बारे में सुनकर ही आनंद का अनुभव करते हैं। लोग त्यौहार के बारे में सुनकर ही आनंद का अनुभव करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य जनानाम् इमम् उत्सवं प्रति अतिनिष्ठा लक्ष्यते। छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों के मन में इस त्यौहार के प्रति बहुत ही निष्ठा दिखाई देती है। अस्माकं देशे अनेके उत्सवाः समायोज्यन्ते। हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। परम होलिकोत्सवस्य वैशिष्ट्यम् अनुपमेयम् अस्ति। परंतु होली के त्यौहार की विशेषता अनुपम है, बिना उपमा के है, अर्थात उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। जो होली के त्यौहार की जो विशेषता है उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। आगे, होलिकोत्सवः फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां संपद्यते। होली का त्यौहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को संपन्न होता है। अस्य उत्सवस्य आगमनं समशीतोष्ण ऋतुकाले भवति। इस उत्सव का आगमन समशीतोष्ण ऋतुकाल में होता है। बसंतागमनेन सर्वासु दिशासु सस्यानि आच्छादितानि भवन्ति। बसंत के आगमन से अर्थात ये जो फाल्गुन माह की जो पूर्णिमा तिथि है वह बसंत ऋतु होता है। तो बसंत ऋतु में जो सभी जगह वातावरण कैसा रहता है, समशीतोष्ण। समशीतोष्ण अर्थात न तो अधिक ठंड रहता है न तो अधिक गर्मी रहता है, मतलब दोनों जो है समान रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो बसंत ऋतु के आगमन से सभी दिशाओं में सस्यानि आच्छादितानि भवन्ति। सभी जगह जो है हरियाली छाई रहती है। उद्यानेषु नवपुष्पाणि विकसन्ति। बगीचों में नए नए फूल खिलने लगते हैं। मयूराः नृत्यन्ति। मयूर नृत्य करते हैं। और पिकाः गायन्ति च। और कोयल जो हैं वो गाने लगते हैं। अस्मिन् समये सर्वेषां प्राणिनां हृदि प्रफुल्लता संचरति। इस समय सभी प्राणियों का हृदय में प्रफुल्लता का संचार होता है, प्रसन्नता का संचार होता है। छत्तीसगढ़ं कृषि प्राधान्य प्रदेशः अस्ति। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान प्रदेश है। अधिकाधिक जनानां जीवनम कृषौ एव अवलंबितम। अधिक से अधिक लोगों का जीवन कृषि पर ही आधारित होता है। कृषकाः षण्मासपर्यन्तं कृषि कार्यं बहुवत्नेन कुर्वन्ति। किसान जो हैं षण्मास पर्यंतम अर्थात 6 माह तक कृषि कार्य बहुत ही प्रयत्नपूर्वक करते हैं। पश्चात धन धान्यम समाप्य हर्षम अनुभवन्ति। उसके पश्चात धन धान्य को प्राप्त करके खुशी का अनुभव करते हैं, हर्ष का अनुभव करते हैं। प्राचीन काले सर्वे गृहस्थाः यज्ञं विदधति स्म। अब देखिए, प्राचीन काल में होली का जो स्वरूप है वह किस प्रकार से होता था। तो प्राचीन काल में सभी गृहस्थ में अर्थात अपने अपने घरों में यज्ञ करते थे। ते यज्ञ संपादनार्थम, वे यज्ञ करने के लिए यथेष्टम अर्थात इच्छानुसार समिधानि नवन्नानि घृतानि दुग्धानि तथा अन्यानि द्रव्याणि च प्रयच्छन्ति स्म। अर्थात इच्छानुसार अग्नि जला करके, समिधानि अग्नि जला करके नए अन्न और घी, दूध एवं अन्य द्रव्य प्रयच्छन्ति स्म। उसमें क्या करते थे, यज्ञ संपादित करने के लिए यज्ञ जलाते थे और उसमें नए अन्न, घी, दूध एवं अन्य द्रव्य प्रदान करते थे। अद्यापि शैव प्रथा भिन्नतया दृश्यते। आज भी उस प्रथा से भिन्नता दिखाई देती है। आज की जो प्रथा है वह उस जमाने की जो प्रथा है उससे भिन्न दिखाई देती है, अलग दिखाई देती है। यज्ञस्य प्राचीन स्वरूपम विलुप्तम अस्ति। यज्ञ का जो प्राचीन स्वरूप है
वह विलुप्त हो गया है। अधुना बालकाः इतस्ततः काष्ठानि एकत्रीकुर्वन्ति दहन्ति च। आजकल बालक इधर उधर से लकड़ियां एकत्र करते हैं और उसे जलाते हैं। अस्मिन् अवसरे जनाः बहुरंगरंजित जलम परस्परम क्षिपन्ति खेलन्ति च विभेदयः रागैः। इस अवसर पर लोग विभिन्न प्रकार से रंगा हुआ जल एक दूसरे पर फेंकते हैं, छिड़कते हैं और खेलते हैं तथा विविधयः रागैः अर्थात होली के विभिन्न राग जो हैं, विभिन्न गीत जो हैं गाने लगते हैं। अबाल वृद्धाः प्रसन्नाः परस्परम मिलन्ति। बच्चे से लेकर के बूढ़े तक जो है प्रसन्न होकर के, खुश होकर के एक दूसरे से मिलते हैं। सर्वे गायन्ति नृत्यन्ति च। और सभी गाते और नृत्य करते हैं। सर्वे स्नेहेन अन्येषां मुखेषु गुलालम मर्दयन्ति। सभी स्नेहपूर्वक एक दूसरे के मुंह पर गुलाल लगाते हैं। सभी जो है एक दूसरे के मुंह पर गुलाल लगाते हैं। फाग गान माध्यमेन जनाः स्वसुखानि प्रदर्शयन्ति। होली के गीत के माध्यम से लोग अपने सुखों का प्रदर्शन करते हैं। यथा ते, जैसे कि वे आनंदार्णवे निमग्नाः इति प्रतीयते। आनंदार्णवे मतलब आनंद के सागर में डूब गए हों, ऐसा प्रतीत होता है। मतलब वे अपने सुखों को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं होली के गीतों के माध्यम से कि ऐसा लगता है मानो वो आनंद के सागर में डूब गए हों, ऐसा प्रतीत होता है। गृहेषु बहूनि मिष्टान्नानि निर्मितानि भवन्ति। घरों में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ निर्मित होती हैं, बनने लगती हैं, बनाई जाती हैं। एक कथा प्रचलित है कि होलिका प्रहलादस्य पितृस्वसा आसीत्। होलिका प्रहलाद की पितृस्वसा थी। पितृस्वसा अर्थात पिता की बहन। सा प्रहलादेन सह अग्नौ प्रविष्टा। तो वो जो क्या करती हैं, प्रहलाद को लेकर के अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। प्रहलाद को अपने गोद में लेकर के अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। और वो जो होलिका थी उसको आशीर्वाद प्राप्त था कि वो अग्नि में भी नहीं जलेंगी, ऐसा उनको आशीर्वाद मिला था। तो वो जो है क्या करती हैं, प्रहलाद को लेकर के अपने गोद में लेकर के उसे अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। तो भगवान विष्णु प्रसादेन प्रहलादः न दग्धः। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद जो है नहीं जलता है, होलिकैव दग्धा, होलिका ही जल जाती है। तो अस्याम कथायाम असत्योपरि सत्यस्य विजयः भवति इति संदेशः। इस कथा में असत्य के ऊपर सत्य के विजय का, यह कथा जो है असत्य के ऊपर सत्य के विजय का संदेश देता है। उत्सवो अयम स्वस्थम पर्यावरणम सृजति। यह उत्सव स्वस्थ पर्यावरण का सृजन करती है, निर्माण करती है। परस्परम सौहार्द भावम संवर्धयति च। और परस्पर सौहार्द भाव को, मित्रता रूपी भाव जो है उसे वृद्धि करती है। एवं आनंदस्य उल्लासस्य च। एवं आनंद और उल्लास का यह त्यौहार सर्वेषां मनांसि रंजयति। सभी के मन को प्रसन्न कर देती है। तो इस प्रकार से यह जो है, आशा है यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।